दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये दुनिया कैसी दिखती होगी जब हमारा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करे? जब छोटे छोटे शोर भी पहाड़ों जैसे लंबे लगने लगे या लोगों से बात करना एक पहेली जैसा लगने लगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक अनोखी दुनिया की जिसे समझना हमें उसके और करीब ला सकता है। आपका बच्चा कभी कभी दूसरों से अलग व्यवहार क्यों करता है? क्या आप जानते हैं कुछ बच्चे दुनिया को एक अलग स्पेशल लेंस से देखते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और पिछले 15 सालों से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूं। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत स्पेशल और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे, ऑटिज्म। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं, कुछ अलग तरीके से समझते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, लेकिन कुछ बच्चे अलग होते हैं। ऑटिज्म उन्हीं में से एक। तो ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। इसमें बच्चे दूसरों से घुलने मिलने में, दूसरे से बातचीत करने में और दूसरों के साथ बिहेव करने में कुछ अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे शांत रहते हैं। हर बच्चे में ऑटिज्म के अलग अलग लक्षण होते हैं, इसीलिए हम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑटिज्म होता क्यों है। सच कहें तो अभी तक ऑटिज्म के होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न पता नहीं चला है। साइंटिस्ट और हमारे सीनियर डॉक्टर्स अभी भी इस खोज में लगे हुए हैं कि ऑटिज्म का पता कैसे लगाया जा सके। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कुछ वजहों की वजह से ये हो सकता है। इसमें पहला है आनुवंशिक कारण, यानी हेरिडिटरी फैक्टर। अगर हमारी फैमिली में किसी को ऑटिज्म है तो ज़्यादा चांस होता है कि उसके आने वाले बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण मिलें। कुछ स्पेसिफिक जीन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला अगर किसी चीज़ से संक्रमित है या कोई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई या कोई बाहर का कारण उसके मेंटल एबिलिटी को कम कर रहा है या वो स्ट्रेस में है, तो ये भी एक कारण होता है कि आने वाले बच्चे में इस तरीके के लक्षण देखे जा सकते हैं। लेकिन अभी इसमें और रिसर्च चल रही है, तो ये कहना श्योर नहीं है कि हाँ, कुछ इन्फेक्शन की वजह से या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से ऑटिज्म के लक्षण बच्चे में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट सिचुएशन जो होती है वो ब्रेन डेवलपमेंट। क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा दूसरे तरीके से होता है, इसलिए उनके सोचने का पैटर्न, उनके काम करने का पैटर्न, उनके रिएक्शन का पैटर्न भी अलग हो जाता है। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज्म के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एक नेचुरल वेरिएंट है, यानी प्रकृति ने ही कुछ ऐसा किया है कि इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑटिज्म का पता कैसे लगाएंगे। बिल्कुल फैक्ट है कि ऑटिज्म को हम किसी ब्लड टेस्ट या किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं लगा जा सकते हैं। इसका डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल बेसिस होता है। बच्चे में सिम्टम्स के आधार पे ही हम इसका डायग्नोसिस बना पाते हैं कि हाँ, ये बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उस पर माता पिता गौर करें तो इसकी डायग्नोसिस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे 12 महीने यानी 1 साल का बच्चा जब होता है और उसका नाम पुकारने पे वो आपको रिएक्शन ना दे, तो उसको ऑटिज्म हो सकता है। 14 महीने तक अगर बच्चा अपनी उंगली से किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट ना करे, तो ये भी ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है। इसी तरह अगर 16 महीने तक बच्चे ने एक शब्द भी नहीं बोला है, 2 साल का होने तक वो 2 शब्द के वाक्य नहीं बना पा रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर रहा है, वो जब भी खेलता है तो अकेले ही खेलता है, उसके दोस्त जो होते हैं वो उनके साथ मिक्सअप ही नहीं हो पा रहा है, बार बार एक ही हरकत कर रहा है, कभी आगे पीछे दौड़ रहा है, कभी ऊपर नीचे भाग रहा है। इस तरीके के सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो इमीडिएट माता पिता को चाहिए कि वो अपने किसी नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या किसी नज़दीकी डॉक्टर से या होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिले और अपनी समस्या उनको बताए। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा हो। अब बात करते हैं ऑटिज्म में दिमाग में क्या होता है। इसको थोड़ा मोटे तौर पे समझते हैं कि हमारे दिमाग में अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और इन न्यूरॉन्स के बीच में कुछ कनेक्शन होता है, यानी कुछ कनेक्शन के थ्रू ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं। इन द केस ऑफ ऑटिज्म के केस में इन न्यूरॉन्स के बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो बिहेव अलग करता है, रिएक्ट अलग करता है, भावनाओं को व्यक्त करने में वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, सामाजिक संकेतों को समझने में और उनके अगेंस्ट काम करने में
उसका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है। क्या हम ऑटिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो अभी तक की स्टडी में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि हम ऑटिज्म को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि इसका कारण का ही नहीं पता चल पाया है। लेकिन फिर भी अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम किसी एक्सटर्नल इन्फेक्शन का और किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जो हमारे ब्रेन को या हमारे मन को अफेक्ट कर रहा है, उस तरीके की चीज़ों से अगर हम दूर रहें, अपना सामान्य स्वास्थ्य अगर हम मेंटेन करके रखते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरीके के सिम्टम्स को रोक सकते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं या आप करंट सीन में प्रेग्नेंट हैं, तो अपने डॉक्टर से नियमित सलाह लेती रहें और उनसे नियमित चेकअप कराती रहें, ताकि अगर किसी तरह की कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है तो वो अर्ली से अर्ली उसकी डायग्नोसिस बनाई जा सके और उसको हम प्रिवेंट कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑटिज्म के इलाज की। तो दोस्तों जैसे ना कारण का पता है, ना इसके प्रिवेंशन का पता है, तो इलाज भी इसका थोड़ा टफ हो जाता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ ऑटिज्म 100% ठीक हो जाता है, लेकिन ऑटिज्म को एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि खाली दवाई से ये ठीक हो जाएगा या खाली थेरेपी से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना जल्दी हम ऑटिज्म के सिम्टम्स का पता लगाएंगे और उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे ताकि हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकें। इसी सीरीज़ में हम बात करते हैं ऑटिज्म को ठीक करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। तो पहला है बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी में बच्चे को व्यवहारिक कौशल, आंखों से संपर्क बनाना, एक दूसरे से बातचीत करना और भावनाओं को समझने के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, यानी थेरेपी दी जाती है। दूसरा है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी हम उन बच्चों पे इस्तेमाल करते हैं जिन बच्चों को बोलने में और समझने में दिक्कत होती है। उन बच्चों को हम स्पीच थेरेपी से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, जो बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स एंड सेंसरी स्किल्स होते हैं उन पे हम काम करते हैं, उनके सेंसेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। टच कैसे करना है, टच करने पे हमको क्या फील हो रहा है, सूंघने पे हमको किस तरीके की स्मेल आ रही है, बात करने पे वो किस आवाज़ में किस टोन से बात कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और बच्चे को इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए प्रेरित, जैसे खाना बनाना, खाना खाना, कपड़े पहनना इत्यादि, ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है उनके पेरेंट्स के लिए। इसमें माता पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। उनके पेरेंट्स का प्यार, उनके पेरेंट्स का पेशेंस, धैर्य और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी समझ। अगर वो समझते हैं कि ये कोई एक कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्शन लेना होगा। मैं माता पिता से ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चे की ज़रूरत को समझें और उसके अकॉर्डिंगली उनको सुरक्षित महसूस कराएं। याद रखें दोस्तों, हर बच्चा सीखता है, बस उनको सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। मैं यहाँ किसी होम्योपैथिक दवाई का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोई एक ऐसी दवाई नहीं है जो ऑटिज्म को बिल्कुल क्योर कर दे। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट पे बेस्ड है। उनका प्रिंसिपल ही ये कहता है, जब तक बच्चे का मेंटल बिहेवियर, उसका स्वभाव कैसा है, उसके खान पान का तरीका कैसा है, वो कैसे एक्शंस ले रहा है, उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, जब तक हम कलेक्टिव डेटा नहीं लेके आएंगे तब तक इलाज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आप होम्योपैथिक इलाज चाह रहे हैं तो अपने किसी नज़दीकी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले और वो बिल्कुल आपको निराश नहीं करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद बच्चों के अंदर बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ बच्चों के व्यवहार, सामाजिक बातचीत और सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। यह ट्रीटमेंट बच्चों को अधिक फोकस्ड, काम और रिस्पॉन्सिव बनाता है। लेकिन मैं दोस्तों फिर यहाँ पे एक बात कहूँगा, होम्योपैथिक की किसी दवाई का सेवन अपने आप ना करें, किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों ऑटिज्म चुनौती हो सकती है, लेकिन यह अनोखी दुनिया को समझने का एक अवसर भी है। ऑटिज्म से सफ़र कर रहे बच्चों के अंदर असीम प्रतिभाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, उनके अंदर कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होती है, कुछ यूनिक खूबियाँ होती हैं। बस उन्हें थोड़ा अधिक प्यार, थोड़ा अधिक समझ और समर्थन की ज़रूरत होती है। हमें समाज में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता फैलानी है, उन्हें मुख्य धारा में लाना है। हर बच्चे को चमकने और पढ़ने का समान अधिकार है और उन्हें मौका मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी स्पेक्ट्रम पर हो। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।